वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन। स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को निपुण तालिका के प्रयोग एवं वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बहुत ही ध्यान से देखें, निपुण तालिका ध्यान से भरें वरना समस्या हो सकती है। साथियों, महानिदेशक शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश जारी हुआ है। जिला विशेषाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश से 1/2024 का आदेश है। निपुण तालिका के प्रयोग एवं वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी। महोदय आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन तथा गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तत्क्रम में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी व गणित विषय की तालिकाएं मुद्रण के उपरांत उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इसमें विषयवार लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को अंकित किया जाना है। निपुण तालिका के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत है। तालिका के प्रथम कॉलम में दक्षता संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं। ऊपर की रिक्त पंक्ति 1, 2, 3 से लेकर 30 में विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन होने की दशा में अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाए अथवा तालिका के ठीक दाईं ओर चार्ट पेपर का प्रयोग करते हुए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम बनाए जाएं। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति शिक्षकों द्वारा विभिन्न तरीकों से ज्ञात की जा सकती है। यथा कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि, या फिर कक्षा स्तरीय टेस्ट आदि। फॉर्मेटिव आकलन करते समय शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों की प्रगति का नियमित आकलन किया जाए। जब किसी विद्यार्थी द्वारा तालिका में उल्लिखित लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया जाता है तो शिक्षक द्वारा उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सम्मुख सेल में उक्त तिथि को लिखना है जिस दिन शिक्षक द्वारा इसकी जांच की गई है। विद्यार्थी द्वारा जिस लर्निंग आउटकम को प्राप्त नहीं किया गया है उसके सापेक्ष वाला खाना या सेल रिक्त रहेगा। विद्यार्थी द्वारा उक्त लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने के उपरांत उक्त सेल में तिथि अंकित की जाएगी। किसी भी सेल में क्रॉस का निशान नहीं लगाया जाएगा। छठवां, प्रधान अध्यापक द्वारा निपुण तालिका में बच्चों की प्रगति का अनुसरण करते हुए संबंधित अध्यापक को आवश्यक फीडबैक प्रदान किया जाए। सातवां बिंदु, तालिका किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति के स्तर को दर्शाती है। इससे एक ही दृष्टि में यह पता चलता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उसी के अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को संशोधित अथवा व्यवस्थित कर सकते हैं जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्यता स्थापित कर सकें। तालिका कक्षाओं में चस्पा नहीं की जाएगी अपितु उनका सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों द्वारा यथासमय प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी जिससे कि निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के समय बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी ARP स्टेट रिसोर्स ग्रुप के SRG के सदस्य एवं डायट मेंटर द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय निपुण तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए निपुण तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत अथवा अन्य तरीकों फॉर्मेटिव असेसमेंट से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अधिगम स्थिति के अनुरूप है अथवा नहीं। जिला विशेषाधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के समय तालिका में अंकित विवरण का अवलोकन किया जाए। निरीक्षण और सपोर्टिव सुपरविजन के समय उत्कृष्ट प्रयासों को सराहना की जाए। तालिका अद्यावधिक नहीं किए जाने अथवा अन्य किसी कमी के दृष्टिगत संबंधित का उत्तरदायी निर्धारित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कक्षावार विषयवार निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति हेतु विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई तालिकाओं के माध्यम से बच्चों की प्रगति का आकलन कराए जाने के लिए सर्व संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। भौदिया सुश्री कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक, लखनऊ। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।